चलो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो कल इसको थोड़ा सा हम कर लिया था, दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने के लिए आपके पास एक रेट इक्वेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन कैसे मिलती है? रेट इक्वेशन मिलती है एक्सपेरिमेंटल डेटा से। उस एक्सपेरिमेंटल डेटा में दो चीजें गिवन हो, दो क्या बल्कि एक ही चीज गिवन हो। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? कितने रिएक्टेंट्स हैं केमिकल रिएक्शन में, कितने रिएक्टेंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनका इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट हम क्या करेंगे रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट के ऊपर पावर के तौर पे लगाएंगे। वहां से हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वो ये होता है, द सम एक्सपोनेंट्स of reactants as given in rate equation, as given in rate equation। तो रेट इक्वेशन में जो भी रिएक्शन है, कोई भी, जनरली आप ले लें कि एक्स ए प्लस वाई बी, इसने बनाई प्रोडक्ट, इसने बनाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका रेट कैसे बनाएंगे छोकरियों? dx ओवर dt इक्वल्स टू के, ए का पावर क्या होगा x और b का पावर क्या होगा y, ठीक है। ये जो x प्लस y है, इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम n से जाहिर करते हैं। सो n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, हमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स लेना है। x प्लस y कहां से आएंगे? x प्लस y आएंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा। कहां से आएंगे? एक्सपेरिमेंटल डेटा से। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा होनी चाहिए। उस डेटा में क्या हो? उस डेटा में ये हो कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है। मान ले आपका जो ऑर्डर है, the order of reaction can be, क्या हो सकता है? जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ पॉसिबल है, और फ्रैक्शनल भी। यानी ये जो x प्लस वाई है, जो एक्सपोनेंट लगे हुए हैं ऊपर रिएक्टेंट के ऊपर, दे कैन बी जीरो, सम दीज कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल भी ऑर्डर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले सीन हमारे बुक में नहीं है। सिंपल सा बता दूं, अगर नॉर्मली कल हमने सीखने की ये कोशिश की थी कि अगर हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट भी डबल होता है, तो इस चीज को दोबारा सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ए रिएक्टेंट है, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी। डबल करने पे रेट भी क्या हुआ? डबल हुआ। रेट भी क्या हुआ? डबल हुआ। तो रेट इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो आप विथ रेस्पेक्ट टू ए इसका जो पावर लगाओगे वो क्या लगाओगे? 1 और 2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यानी इसका जो पावर लगेगा वो क्या लगेगा? 1। अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट भी क्या होता है? डबल होता है। यानी ये चेंज इन कंसंट्रेशन, उसके बाद रेट में चेंज क्या आया, ठीक है। तो अगर आप कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हैं और रेट भी जो है वो ट्रिपल हो जाए, ठीक है, तो dx ओवर dt, क्योंकि इक्वल इफेक्ट हुआ है तो पावर गेन क्या लगेगा? 1 लगेगा। तो जब भी इक्वल इफेक्ट होगा, यानी आप कंसंट्रेशन डबल करते हो, आप कंसंट्रेशन हाफ करते हो, रेट हाफ होता है, ट्रिपल करते हो, ट्रिपल होता है, 5 टाइम बढ़ाते हो, 5 टाइम बढ़ता है, 6 टाइम कम करते हो, 6 टाइम कम होता है। अगर इक्वल इफेक्ट होता है तो पावर क्या लगेगा? 1 लगेगा। बस ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने कंसंट्रेशन क्या की? हाफ। रेट भी क्या हो गया? हाफ। गेन पावर क्या लगेगा रेट इक्वेशन में? तो ये
हमें ये कहां से पता चला कि रेट जो है हाफ हुआ है? ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा होगी, वहां से पता चलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा आप बैलेंस इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते। आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होनी चाहिए जो ये चीज बताए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट। क्या इसमें पता चल रहा है? हमने क्या किया, कंसंट्रेशन रिएक्शन की डबल की तो रेट क्या हुआ? डबल हुआ। यानी इफेक्ट क्या है कि व्हेन वी डबल द कंसंट्रेशन रेट भी डबल हो रहा है। तो इस सेंस में जब इक्वल इफेक्ट होगा, 100% इक्वलेंट इफेक्ट होगा, तो आप पावर क्या लगाओगे? 1 लगाओ। ये चीज समझने की बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या चीज है कि आपने, अब ये पावर 1 वाला सीन खत्म हो गया। आपने क्या किया? आपने एक ही कंसंट्रेशन डबल की, ठीक है, पर रेट जो इंक्रीज हुआ वो 4 टाइम हुआ। 4 टाइम इज इक्वल टू 2 टू पावर 2। जब इफेक्ट जो है वो स्क्वायर टाइम होगा, ठीक है। अगर इफेक्ट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, मान लें कि 1 थी, रेट कितना बढ़ गया? 4 टाइम। यानी आपने कंसंट्रेशन क्या थी? डबल, यानी 1 से 2 की थी, आपने तो डबल की, पर रेट कितना बढ़ा? 4 टाइम बढ़ा। तो आप पावर क्या दोगे रेट इक्वेशन में? विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट पावर क्या लगाओगे? 2 लगाओ, पावर 2 लगाओगे, ठीक है। फॉर द सेम रीजन आपने क्या किया? कंसंट्रेशन हाफ की, ठीक है, तो 4 टाइम बढ़ा है तो कम भी कितना होगा? 1/4, यानी उसके बराबर होगा 1/2, स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये इट इज इक्वल टू व्हाट? 1/4, ठीक है। तो आप अगेन पावर क्या लगाओगे? dx ओवर dt इज इक्वल टू के, ए का पावर क्या होगा? 2, ठीक है। एक चीज और, हमने क्या किया? हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो गिवन थी वो 3 मोल थी। हमने क्या किया? कंसंट्रेशन को डबल किया। कंसंट्रेशन को क्या किया? डबल किया, ठीक है। रेट जो है वो इंटू 9 हो गया। बताएं, अगर एक ही इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 3 थी, रेट 9 हो गया, पावर क्या लगाओगे? सोच लें एक मतलब, पावर क्या लगाओगे? 1 और 2? देखिए 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? 3। इफेक्ट क्या हुआ? आपने तो 3 को 6 किया, डबल किया, पर रेट डबल नहीं हुआ, रेट स्क्वायर टाइम इंक्रीज हुआ। तो आप पावर क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। ये चीजें इनमें रखनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने एक ही कंसंट्रेशन जो इनिशियल मिली हुई थी वो 2 मोल थी, ठीक है, 2 मोल पर डीएम क्यूब। आपने इसको क्या किया? डबल किया, ठीक है। अब रेट जो है वो इंटू 8 हो गया। मुझे बताएं तो पावर क्या लगाओगे? dx ओवर dt इज इक्वल टू के, ए का पावर क्या होगा? 2 होगा। dx ओवर dt इक्वल्स टू के, ए का पावर क्या होगा? कौन बताएगा? चलिए भाई, इधर तो जवाब आ गया। आपका जवाब क्या है? 3, ठीक है। 2 पे पावर लगाएंगे, 2 पे पावर 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 2 पे पावर 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यानी इनिशियल वैल्यू 2 था, हमने कंसंट्रेशन डबल की, पर रेट जो बढ़ा है, ठीक है, कितने टाइम बढ़ा है? क्यूब टाइम बढ़ा है, ठीक है। तो आप पावर क्या दोगे? 3। बस ये सिंपल सा फंडा है जो आपने यूज करना है, ठीक है। यानी जो आपके पास इनिशियल वैल्यू है, रेट उससे कितनी मरतबा इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ और बात करते हैं। हमने क्या किया? हमने जो है कंसंट्रेशन ए की क्या की? डबल की, डबल के बाद ट्रिपल की, ट्रिपल के बाद हाफ की, फिर चौपल की, कुछ भी की, रेट जो है वो कांस्टेंट रहा, यानी कंसंट्रेशन का रेट पे इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप पावर 0 लगाओ। पावर क्या लगाओगे? dx ओवर dt इज इक्वल टू के विथ रेस्पेक्ट टू ए फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। रेट जो है आपका कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स के जो आपका रिएक्शन रेट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जब आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, रेट चेंज हो रहा हो, तो कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है, तो ऑर्डर में उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। पर अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो पर रेट जो है वो सेम ही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो आप पावर क्या लगाओगे? 0 लगाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और, आपने क्या किया? कंसंट्रेशन ए की डबल की,
ठीक है, रेट जो है वो हाफ हो गया, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि dx ओवर dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, यानी डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली होता तो क्या होता, डबल होता, क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो पावर क्या लगेगा, -1। तो आप क्या लिखोगे, dx ओवर dt इक्वल्स टू k, a का पावर क्या हो जाएगा, -1, यानी रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट होता तो हम पॉजिटिव पावर लगाते, रिवर्स इफेक्ट हो रहा है तो आप पावर क्या लगाओगे, और फॉर द सेम रीजन मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमने एक ही कंसंट्रेशन क्या की, डबल की, ठीक है, और रेट जो है वो कितना बड़ा, 50% है। मान लें कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है या जो रेट था, रेट आपका जो है वो 4 मोल पर डीएम क्यूब था, पर डीएम क्यूब पर सेकेंड था, इनिशियल रेट ये था, ठीक है। जब आपने कंसंट्रेशन डबल की तो रेट तो कितना होना चाहिए था, 8, तो रेट कितना हुआ, 6 मोल पर डीएम क्यूब हुआ, तो पावर कितना लगाओगे, व्हाट शुड बी द पावर, ए का पावर क्या होगा बेटा, ए का पावर हो जाएगा हाफ, क्योंकि 50% इफेक्ट हुआ है। अगर डबल पे डबल हो जाता, यानी 4 से 8 हो जाता, अगर 8 हो जाता तो हम पावर क्या लगाते, 1 लगाते। अब यानी हाफ इफेक्ट हुआ है तो हम पावर भी क्या लगाएंगे, हाफ लगाएंगे। तो इसी तरह से आप अज्यूम करेंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा से कि क्या हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपने ऑर्डर लगाना है। अब हम कुछ प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, तो हम आते हैं इधर अपनी बुक की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जो सॉल्व प्रॉब्लम है, अनसॉल्व प्रॉब्लम सारों को करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ठीक है, हमने करना क्या वो देखें। इन एन एक्सपेरिमेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 वाज फाउंड टू बी 3.5। व्हाट वाज द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ये रेट कांस्टेंट है और क्या चीज है, हमने मालूम क्या करना है, इनिशियल रेट, कंसंट्रेशन भी मिली हुई है और रेट कांस्टेंट भी मिला हुआ है, ठीक है। क्या करोगे कि रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। अब रेट भी मिला हुआ है आपको और कंसंट्रेशन भी मिली हुई है, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो वैसा का वैसा रखोगे, पर इसमें देखिए इक्वेशन में क्या है, 2 है, तो 2 का क्या लगाओगे, पावर लगाओगे, ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। यहां से अगर आपके पास क्या मिला हुआ है, आपको रेट मिला हुआ है और कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन मिली है, तो आप क्या मालूम कर सकते हो, रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हो। अगर रेट कांस्टेंट मिला हुआ है और कंसंट्रेशन मिली हुई है तो आप रेट मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 टोटल वेरिएबल हैं, तो 2 मिले होंगे तो तीसरा आप उससे मालूम कर सकते हैं। देखिए क्या चीज है कि भाई रेट जो है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन, तो इनमें 2 चीजें मिली होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 गिवन है तो आप रेट मालूम कर सकते हो, अगर ये 2 गिवन है तो आप रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हो, यानी जो चीज मिली होगी उसी से आप दूसरी चीज मालूम कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसको सेव करते हैं, आगे आते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं जरा कि ये क्या कह रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन 2A प्लस B इज इक्वल टू A टू P वाज फाउंड टू एक्सपेरिमेंट गिवन बाय द, ये ठीक है, B के इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन अनचेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड। क्या होगा, A का जवाब क्या होगा, कल हमने पढ़ा था कि ये जो रेट कांस्टेंट होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज करने से K का वैल्यू चेंज नहीं होता, पर हाँ अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो K का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि द रिएक्शन रेट 2A प्लस B, यानी इसकी रेट लॉ या रेट इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। विल K इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन अनचेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, तो क्या होगा, A का जवाब रिमेन अनचेंज एज K इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, विल R इंक्रीज, रेट R का मतलब रेट, डिक्रीज और रिमेन अनचेंज इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। द कंसंट्रेशन ऑफ B अलोन है कि इफ द कंसंट्रेशन डबल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी दोनों का अलग अलग इफेक्ट बताना है। अब रेट इक्वेशन आपको गाइड कर रही है, रेट इक्वेशन क्या बता रही है आपको कि रेट इज इक्वल टू K, A का पावर 2 और B का पावर क्या है, B का पावर क्या है 1, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट कितनी मतलब बढ़ेगा, इसकी डबल करोगे तो बस सिंपली इधर आप लिख सकते हैं कि बाय डबलिंग A रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बाय डबलिंग B रेट कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अगर कंबाइन इफेक्ट करें ए और बी का तो रेट कितना बढ़ेगा? 8 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है बेटा, अगर कंबाइन बात करें तो फिर 8 होगा। ठीक है बेटा, इसको भी सेव करते हैं। लुक एट द डेटा, डेटा को देखें और खुद डिसाइड करें। अब देखें, पहले एक्सपेरिमेंट को देखें, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 1.0, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो 0.000050। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये किया कि बी की कंसंट्रेशन जो है हमने कांस्टेंट रखी है, इसको चेंज नहीं किया, हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। जरा गौर करें कि बी की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में सेम है सेम है। ठीक है, और हमने क्या किया है कि ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी है। तो अब रेट पे देखेंगे कि इफेक्ट क्या हुआ डबल करने से। रेट जो 1.25 था अब कितना हो गया 2.50, यानी रेट क्या हुआ डबल हुआ। तो व्हाट शुड बी द पावर ऑफ ए? 1। यानी जब आप इसकी रेट इक्वेशन बनाएंगे तो आप क्या करोगे कि dx ओवर dt इक्वल्स टू ए का पावर क्या आएगा 1, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है, यानी इक्वल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब नीचे आए तो नीचे अलग से डील करेंगे। अब हम कंपेरिजन किससे करेंगे कि हमने क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी है। ठीक है, यानी आप थर्ड रिएक्शन को किससे कंपेयर करेंगे 1 से। वो आपका अपना जहन है कि किससे कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे इससे भी कंपेयर कर सकते हो, इससे भी। मुझे ऊपर वाला इजी लग रहा है तो मैं उससे कर रहा हूं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है जहां से करना चाहें। ठीक है, अब ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, व्हाइल मूविंग फ्रॉम 1 to 3 बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई डबल। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन पे रेट क्या था 1.205। ठीक है, तो रेट कितना हो गया 5, यानी कितने टाइम बढ़ा है 4 टाइम। तो बी का पावर क्या होगा, बी का पावर होगा यानी 2 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 + 2 = थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा थर्ड ऑर्डर होगा। ये बात समझ आ गई बेटा? एक नजर, इतनी नजर से देखें सुरमा पाके कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में और दूसरे में फर्क क्या है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो रही थी पर बी की कांस्टेंट थी। तो जब हमने बी का इफेक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि बी की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो डबल किसकी कंसंट्रेशन की थी ए की। रेट क्या हुआ डबल हुआ, यानी विथ रेस्पेक्ट टू ए हम जब ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, पावर 1 लगाएं। फिर हमने क्या किया कि हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट को जब कंपेयर करेंगे तो थर्ड और फर्स्ट में क्या है कि ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ई की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी डबल कर दी। डबल करने से रेट 1.25 से कितना हो गया 5 हो गया, यानी रेट कितने टाइम बढ़ा 4 टाइम। तो जब 4 टाइम डबल करने पे 4 टाइम यानी स्क्वायर टाइम बढ़ेगा, पावर कितना आएगा 2 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इधर किया हुआ है कि पावर जो 1 + 2 = क्या आएगा थर्ड ऑर्डर हो गया। अच्छा इसको देखें जरा, खुद से अज्यूम करें, फिर देखते हैं। पहले ऊपर नीचे करना क्या था, इनिशियल डेटा ऑब्टेन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वर्किंग ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टू गिव डिटरमाइन द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डेटा है, आप बताएं क्या होना चाहिए। चले भाई कह रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, डी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट डबल हो गया, यानी इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे dx ओवर dt इक्वल्स टू के, ए का पावर क्या हो गया 1। ठीक है बेटा, अब बी को देखें जरा, इसको खत्म कर दें। नॉर्मली यही होता है कि आप फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करेंगे तो एक रिएक्टर का इफेक्ट मिलेगा, और थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो आप दूसरे रिएक्शन का इफेक्ट मिल जाएगा। कभी कभी 4 वैल्यूज दिए होते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस होती है कि आपको किससे कंपेयर करना है, पर हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू नहीं। अब हो क्या रहा है कि देखें इसकी कंसंट्रेशन सेम है, किसकी बी की, व्हाइल मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बी की कंसंट्रेशन सेम है, यानी बी का इफेक्ट नहीं होगा, ए की कंसंट्रेशन डबल करें तो पहले में किसका इफेक्ट था, फिर बी का था, ए का था पहले में। अच्छा ए भी तो है ही नहीं, एनओ और वो है, तो इधर हम क्या लिखेंगे एनओ रखें। तो भैया एनओ विथ रेट विथ रेस्पेक्ट टू एनओ जो है, एनओ की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी
तो O2 का ये पावर था 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमने NO की कंसंट्रेशन डबल की, NO की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट कितना हुआ, अगेन डबल हुआ, तो अगेन पावर क्या लगेगा, N को अभी 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू, यानी ये कौन सा ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर। एक नजर अपनी नजर से देखें जी बाबा, करे सको तो सेम ही लो, उनमें तव्हांखे मैथमेटिकल सोल्यूशन ते वञणो पवंदो, ईअं न थींदो डायरेक्ट, पोइ तव्हांखे जेको एक्स ऐं वाई जो वैल्यू फाइंड करणो पवंदो। हाणे तव्हां सिर्फ़ु डायरेक्ट ॿुधायो था, पोइ तव्हांखे प्रॉब्लम करणो पवंदो, ठीकु आहे बेटा, चले। उसके बाद क्या चीज है बेटा, सॉल्यूशन ये हो गया कि विथ रेस्पेक्ट टू ए बी किधर से आया, अच्छा इधर NO 2 और वो है, ठीक है, दोनों का डबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद ये क्या चीज है, इसको छोड़ें, एक्सरसाइज पे आए, एक दो प्रॉब्लम है तो वो कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए जरा, should be the answer of the first question, क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर, गौर से देखें जरा, यानी अगर हम एक्स की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट स्क्वायर टाइम बढ़ा है, यानी पावर क्या होगा 2, तो एक्स का पावर 2 और वाई का 1 होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा आपका सी, ठीक है। इसको रहने देते हैं, आगे आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। पहले इस प्रॉब्लम को देखें जरा, देखिए भैया क्या हो रहा है, NO की कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या है, डबल हुई, डबल से रेट कितना हुआ, डबल हुआ है, यानी क्लोरीन का पावर क्या होगा 1। जब आप इक्वेशन लिखोगे रेट इक्वेशन, तो dx/dt इक्वल्स टू के, NO का भी पता नहीं, हमें क्लोरीन का पता चल गया कि इसका पावर क्या होगा 1। तो क्या चीज है कि भाई क्लोरीन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 टाइम, ठीक है। तो NO का पावर क्या होगा 2, तो 2 + 1 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। उसके बाद इसको भी सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ऊपर से शुरू करते हैं, नंबर फर्स्ट को देखें, नंबर फर्स्ट को जब आप देखेंगे क्या चीज है कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड, इफ द रेट कांस्टेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट मिला हुआ है, ठीक है, तो करोगे कैसे, dx/dt इक्वल्स टू के, उसके बाद रिएक्शन कौन सा है, NO2O पावर 2 लगाएंगे, ठीक है। तो k का वैल्यू आपको मिला हुआ है, dx/dt इक्वल्स टू k का वैल्यू क्या है बेटा, 3.8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू क्या होगा, इंटू की कंसंट्रेशन मिली है 0.38, 0.38 को स्क्वायर करोगे, यस करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा, यानी 0.38 इंटू 0.38 इंटू 0.38, 3 मरतबा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 3.8 इंटू 0.38 इंटू 0.38, आपका आंसर यही है, ठीक है। निकाल लें, बल निकाल लें, तब तक मैं एक शिफ्ट ले लूं, निकाल लें बेटा, आंसर निकाल लें, देखिए क्या आता है। यानी अगर आपको रेट चाहिए तो आपको दो चीजें मिली होनी चाहिए, रेट कांस्टेंट और क्या, कंसंट्रेशन मिली होनी चाहिए। अगर आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन हो। अगर रेट कांस्टेंट खुद चाहिए तो फिर क्या हो आपके पास, अगर आपको रेट कांस्टेंट मालूम करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए,
एक रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, ठीक है, दो चीजें। चलिए भैया सेकंड प्रॉब्लम पे आए। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू गिवन है, यानी 1 पावर 1 इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटेशन कंडीशन ऑफ ए एंड बी वाज फाउंड टू बी ये वो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाइल द इनिशियल रेट जो है ये है, डिटरमाइन रेट कांस्टेंट वही आ गया। अब आपने रेट कांस्टेंट मालूम करना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा भाई? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपको क्या मिला हुआ है, रेट कितना मिला हुआ है? 3.8 इंटू 10⁻³ तो रेट आपको मिला हुआ है 3 पता नहीं कितना था इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू के। कंसंट्रेशन भी आपको मिली है, पावर 3.8 है, तो 3.8 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन कितनी मिली है बेटा? 0.43 एंड 0.78, 0.43 एंड 0.78 कंसंट्रेशन मिली हुई है, ठीक है। तो अब के इज इक्वल टू क्या होगा? के इज इक्वल टू होगा 3.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? जीरो 0.43 इंटू 0.78 0.3354 तो के इज इक्वल टू होगा 3.8 डिवाइडेड बाय 0.33 11.34 इंटू 10⁻³ क्या होगा? -3। तो ये कितना हो जाएगा? के इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1.13 इंटू 10⁻², ठीक है, यही आंसर है। चले भाई ये प्रॉब्लम्स हो गए आपके, ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? कि सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, वहां से डायरेक्टली आपका यूनिट मिल जाएगा आपको, यानी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली आप क्या करोगे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? रेट इक्वल टू होता है किसके? के इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है। तो के का यूनिट क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन डिवाइड करेगी, तो रेट का यूनिट नॉर्मली क्या होता है? मोल पर DM³ इंटू सेकेंड। अब कंसंट्रेशन से डिवाइड करेगा तो कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? मोल पर DM³ के, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। इधर से काट के हम इधर लिखते हैं तो ये किधर क्या लिखेंगे? DM³ अपॉन मोल, ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? मोल मोल DM³, अरे क्या बचा? सेकेंड इनवर्स। अब ये किस आर्डर का यूनिट है ये कैसे पता चले? ये फर्स्ट आर्डर का है, पर मैं आपको बताता हूं कि शॉर्टकट में, वैसे तो आप ये पूरा लिखेंगे। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? कंसंट्रेशन 2 मरतबा लिखोगे। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा? कंसंट्रेशन 3 मरतबा लिखोगे। मोल इंटू मोल डिवाइडेड बाय DM³ इंटू DM³। अब इतना सारा झंझट करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली क्या करोगे? आप सिंपली लिखोगे कि यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर DM³ 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। दिस इज द फॉर्मूला। अब किसी भी ऑर्डर का डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हेयर n जो है इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट अगर आपने मालूम करना है, मान लिया आपके पास जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में के का यूनिट क्या होगा? आप क्या लिखोगे? इधर जीरो लिखोगे, 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो यानी यूनिट क्या रहेगा? यही रहेगा, मोल पर DM³ इंटू क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, या आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, मोल DM³ इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बताएं यूनिट क्या होना चाहिए? तो के का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। पावर 0 तो बेस क्या होता है? 1। तो बाकी क्या रहेगा? खाली सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा?
इधर क्या होगा, 1 माइनस टू इज इक्वल टू व्हाट, -1। -1 का मतलब क्या होता है कि हम लिखेंगे 1 अपान मोल पर डीएम क्यूब इंटू व्हाट, सेकेंड इनवर्स। तो ये किसके बराबर होगा, डीएम क्यूब ओवर मोल इंटू क्या होगा, सेकेंड मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर का जो यूनिट है वो इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला। ठीक है बेटा, कर ले इसको। यहां तक क्लियर है? ओके, अब कुछ अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हो गई बुक वाली बात है, अब आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और आपका दिमाग चेक करते हैं कि आपके दिमाग में कितना दम है? दम है? आहे दम कहे में, मूंखे तो नथो लगे। तो चाय वाय पिया घर आया, असां वांगुरु आया सब सुता पिया, आप हिते ई अची चांहि पियो था। तव्हांजे घर तो चल वियो पाप न क्लिनिक ते वञिणो हूंदो, मम्मी त कोन उथी हूंदी। चल बेटा, after having a cup of tea and having some sort of calories, so let's start। भाई आपके पास रिएक्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक है हाफ लाइफ मेथड होता है, एक हेट एंड ट्रायल मेथड होता है, फिर दूसरा जो होता है वो आपका इनिशियल रेट मेथड होता है। जो हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज द इनिशियल रेट मेथड, दैट इज द इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, तो इनिशियल रेट आपको मिला होगा, उससे आप ऑर्डर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या चीज है कि सीरियल नंबर 1, 1, 2, 3, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और रेट। ठीक है, मान लें कि हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी कंसंट्रेशन 0.1, हमने इसको डबल किया, इसको कांस्टेंट रखा, हमने इसको 1 रखा, हमने इसको डबल किया। ठीक है, तो रेट जो है इधर था 2 इंटू 10 टू पावर -4, इधर हुआ 4 इंटू 10 टू पावर -4, इधर जो है 2 इंटू 10 टू पावर -4 रहा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने बताना है कि व्हाट इज रेट लॉ क्या होगा, यानी dx ओवर dt इक्वल्स टू के, यानी x का पावर क्या होगा और b यानी y का पावर क्या होगा। ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन क्या बता रही है, यहां पे देखिए बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए की क्या हो रही है, डबल, सी की क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, रेट क्या हो रहा है, डबल, डबल हो रहा है। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो मैथमेटिकली आप कैसे पावर निकालोगे, मैं कोशिश करता हूं, मे भी मुझसे भी हो जाए तो मैं कोशिश करता हूं। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई जो रेट है वो कितना था इनिशियल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 2, या पहले 2 का लिखते हैं, रेट कितना है 4 इंटू 10 टू पावर क्या है -4। ठीक है, ये क्या है आर, यानी रेट कर लें इसको। ठीक है, इक्वल टू किसके, कंसंट्रेशन की कितनी है 0.1 पावर x, 0.1 पावर y। ठीक है, पर हमने डबल किसकी की है, एक की, तो 0.2 का पावर क्या है x है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टच देने की कोशिश करते हैं। अब आप क्या करें कि इससे 1 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी कट जाएगा। ठीक है, अब इससे भी 2 मिलेगा, इससे भी 2 मिलेगा। एक सेकंड, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो व्हेन वी डिवाइड दिस बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रेट कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -2 इक्वल्स टू क्या है 0.1, और 0.1 इस तरह से है, यही है, देख लें
0.1 0.1 0.1 0.1 और रेट कितना है 2। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ फिगर्स मिलेंगे। क्या मिला आपको? 10 टू पावर माइनस सॉरी 4 4 4 कट गया, 4/2 क्या बचा 2 इक्वल्स टू वाई वाई कट गया, इसको डिवाइड करें तो क्या होगा 0.2 ही होगा। ठीक है, तो 0.2 यानी वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, 2 का पावर x, तो बता x इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 2 है। अगर ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1, यानी x इज इक्वल टू 1। आप कहेंगे कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा 1, विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा 1। तो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन, एक आप ऐसे देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते हो कि भाई इफेक्ट क्या हो रहा है। इफेक्ट ये हुआ ए की कंसंट्रेशन, बी की हमने कांस्टेंट रखी, ए की डबल की, रेट डबल हो गया। जब रेट डबल हो रहा है तो पावर वैसे ही 1 लगाते हैं। पर आप कंफ्यूज है, आपसे नहीं हो रहा, तो यू विल गो फॉर द मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो आप मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाओगे और मैथमेटिकली आपको एक्स और वाई ऐसे कैलकुलेट करना है। सवेरे आप बताइए कि अगर आप इसको ऐसे करें उसको ऐसे करें, आप हर किसी को हर किसी से कर सकते हैं, पर फिर भी आपने ईज देखना होगा कि आप इजीली कैसे कर सकते हो। कोशिश ये करें कि बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू डिवाइड करें तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, वरना फिर पावर नेगेटिव आएंगे, ये वो, फिर उसको इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये करना है, क्या करना है कि बड़े वैल्यू को छोटे से डिवाइड करें तो आपको कोई ना कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, आप जो है अब एक्स का वैल्यू मिल गया, आप किसका चाहिए वाई का, तो वाई के लिए आप किसको किससे डिवाइड करोगे। देखिए अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो फिर भी ठीक है, पर हम क्यों ना थर्ड और 1 को कंपेयर करें, यानी 3 को 1 से डिवाइड करें। अगर 3 को 1 से डिवाइड करते हैं 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी पावर क्या लगेगा 0। यानी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, डी के क्या होगा 0, यानी वाई का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ और मैं देता हूं आपको। हमने क्या किया भाई, प्लस बी सी प्रोडक्ट है, ये सीरियल नंबर 1 2 3 0.2 0.1 0.2 0.05, उसके बाद 0.1 रेट जो है आंसर निकालें, आराम से आंसर निकालें, सोच सोच के आंसर निकालें। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, yeah, second order, Arpana, second order. I think no chance of second order. Sahil, -2, भाई इतना ज्यादा order. क्या होगा
नहीं? देखें, अब आप क्या करें कि भाई हमने ए की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रखी है सी, और बी की कंसंट्रेशन क्या की है, हाफ की है। रेट भी क्या हुआ है, हाफ हुआ है, यानी ए का पावर पता चल गया क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अच्छा बी का 1 होगा, ठीक है भाई, बी का 1 होगा। ठीक है, अब ए का, तो आपने क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ की है, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन ये वाली रखी है, तो यहां पे रेट क्या था, 1 था। 1 से रेट अगेन क्या हो गया, हाफ हो गया। ये इट इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 इंटू 10⁻⁻4। सही है, शायद आपको वैसे फील ना आ रही हो, पर ये देखिए 1 को हाफ करेंगे 0.5, पावर सेम रहा, मैंने सिर्फ चेंज करके लिखा था, तो रेट अगेन क्या हुआ है, हाफ पे हाफ हुआ है, पावर क्या होगा 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू सेकेंड हाफ। ठीक है, तो बस थोड़ा सा खुद में फील आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, बस इतना ट्राई करें कि हो क्या रहा है। अब एक और यही चीज है, ए प्लस बी, सी प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर, उसके बाद ए की कंसंट्रेशन, उसके बाद बी की कंसंट्रेशन, और उसके बाद रटे रेट क्या। ठीक है, भाया 1 2 3, 0.05, 0.1, 2 इंटू 10⁻⁻4 कर लें। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, 0.01, 0.01, 0.1, रेट जो है वो हो गया 10⁻⁻4। हमने क्या किया फिर 0.05 रखा, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन डबल की, तो रेट जो है वो 8 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। आराम से करें, थोड़ा टाइम लगेगा। शाबाश बेटा। शाबाश बच्चों, क्या होना चाहिए, एक बताओ कृष्णा, थर्ड या सेकंड, नया सेकंड, सदरी 7 थर्ड, दांतों वाली डॉक्टर कहा है, 2 2 2 2 2, तो मेरे ख्याल में 2 होना चाहिए, फिर देखते हैं। देखें जरा गौर करें, जरा इधर जरा गौर करें पहले, किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी की। बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। ए की क्या है, डबल, डबल, तो रेट क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी पावर 1 पर कौन सा, -1। तो भाई dx ओवर dt इक्वल्स टू ए का पावर क्या होगा, -1। ठीक है, बी का ए का, ए का पावर। ठीक है, अब क्या किया हमने कि इसकी कांस्टेंट रखी, इसको डबल किया, रेट कितने मरतबा, क्यूब टाइम पर, यानी 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है, तो यानी रेट कितनी मरतबा, 3 बड़ा, 3 मरतबा, तो बी का पावर क्या होगा, 3 + 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, -1 + 3 इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड। अब देखिए नेगेटिव वाले अपने सिलेबस में है नहीं, आते नहीं है, पर आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर आ जाए, ठीक है, पॉसिबल है, आ सकता है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, चले और कुछ करते हैं, एक और करते हैं, आपकी खिदमत में फेस करते हैं। इसको पहले सेव कर लें।
तो आपकी खिदमत में पेश है सीरियल नंबर ए प्लस बी, सी बना सीरियल नंबर 1 2 3, उसके बाद ए, उसके बाद बी, तो इसकी कंसंट्रेशन 4, इसकी कंसंट्रेशन 5, रेट जो है वो आपका है 4 इंटू 10⁻² है। ठीक है, चले भाई, हुआ क्या, हुआ ये कि हमने इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाफ थी, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10, इसकी कंसंट्रेशन भी डबल थी। रेट जो हुआ वो 16 इंटू 10⁻² हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने 2, ठीक है, और इसकी जो है रख ली हमने 20 रखी। ठीक है, तो रेट जो है वो 16 इंटू 10⁻² रहा। बताए याद क्या होगा? कोई तो होगा भाई, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, जीरो होगा, माइनस होगा। कर ले शाबाश। व्हाट वुड जीरो, देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों की कंसंट्रेशन डबल की। ठीक है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना इफेक्ट हो रहा है, 4 टाइम पड़ा, 4 टाइम पड़ा है, सॉरी 4 का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब देखें हमने क्या किया, एक बार वापस देखें हमने किया क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या की है, हाफ की है क्या। अच्छा चलें, इसकी कंसंट्रेशन क्या की है, डबल की है, डबल की है, तो रेट ये हुआ। तो 1 मिनट मुझे चेंज करना पड़ेगा, सही नहीं है क्वेश्चन, या देखता हूं मैं, फिर भी मे भी सही हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी हाफ ही रखी। ठीक है, इसकी डबल की नहीं, गलत है, क्योंकि गलत है, इसको सही करते हैं। अच्छा देखिए, ऊपर तक ठीक है, हमने इसकी कंसंट्रेशन डबल की, इसकी कंसंट्रेशन भी डबल की, रेट जो है वो मान लें कि 64 इंटू 10⁻² रहा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसकी कंसंट्रेशन अच्छा थी, इसकी कंसंट्रेशन क्या की, 20 की, रेट जो है वो 32 इंटू 10⁻² रहा। अब करें, अब करें, हाँ भैया, थर्ड 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 क्लास, थर्ड, सेकंड क्लास, सेकंड, फर्स्ट, जीरो, माइनस। देखिए मैं दिखाऊं, ये देखें, अगर आप जो है, ठीक है, आप देखेंगे रेट कितनी मरतबा बढ़ा है, 4 का पावर कितना होगा, 3 होगा, इज इक्वल टू 64, यानी विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ई के, विथ रेस्पेक्ट टू बी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए कि 4। भाई 4 का कितना पावर 64 के बराबर होगा, 4 इंटू 4, 16 इंटू 4 क्या होगा, 64, यानी विथ रेस्पेक्ट टू आगे जो बी है वो क्या होगा,
ठीक है, हमने ये भी डबल किया है। इसका इंटीग्रल वैल्यू देखें, इन दोनों की डबल करने से रेट जो है वो 3 टाइम बढ़ा, यानी ये खाली बी का इफेक्ट नहीं है, ये खाली जो है आपका एक्स प्लस वाई दोनों का जो इफेक्ट कंबाइन है वो किसके बराबर है, 3 के, यानी रेट थ्राइस बढ़ा है, इससे ये ऑर्डर थ्राइस बढ़ा है, कंसंट्रेशन हम इन दोनों की क्या किए, डबल किए। अब नीचे वाला रिजल्ट डिसाइड करेगा। नीचे वाले को देखिए कि जब हमने इसकी कंसंट्रेशन वही रखी, यहाँ पे रेट क्या था 64, ठीक है, हमने बी की कंसंट्रेशन डबल की है तो रेट क्या हुआ, हाफ हुआ, यानी बी का पावर क्या होगा, -1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो इसका b का वैल्यू क्या होगा, तो dx ओवर dt इक्वल्स टू a के बाद क्या होगा b, तो b का पावर -1 है, ठीक है, b का पावर क्या है, -1, तो बता a का पावर क्या होगा, वैल्यू मिला हुआ है आपको, x प्लस वाई का कितना है, -1 इज इक्वल टू क्या है, 3, ठीक है, तो -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी order of reaction with respect to A is 4 and order of reaction with respect to B is -1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, -1 + 3, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कैसे भी कहां भी जा सकता है। अब इस लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, डबल की, हाफ की या स्क्वायर टाइम की, इस टाइप के, पर फिर भी आपको मेंटली रेडी होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क देगा, जो कुल मिला के आपकी 0.25% बनेगी। चलें, इसके साथ हम क्या करते हैं,